हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोशिका। और कोशिका की जो उत्पत्ति है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, वहीं अपन बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल है, उनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिकाएं क्या है? जीवन की इकाई है। सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। अब अपन देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। फर्स्ट अपन देखते हैं एक कोशिकीय जीव, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले जीव जिनमें एक कोशिका सभी कार्यों को करने की क्षमता रखती है, जैसे कि डाइटम्स, अमीबा। चलिए अब अपन देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। जीव का शरीर अनेक सेल्स से मिलकर बना होता है। इनमें स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव के एग्जांपल रहेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अपन बात करते हैं कि जीव के लिए सेल ही मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। वहीं अगर अपन बात करें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना व कार्य का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन कहते हैं सेल बायोलॉजी। अब अपन कोशिका की खोज के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कॉर्क में सेल्स को देखा था। साथ ही साथ इन्होंने सेल वॉल को देखा था, लेकिन इनके जो आंतरिक जो संगठन है उसको ये नहीं बता पाए थे। रॉबर्ट हुक ने अपनी जितनी भी जो स्टडी थी वो माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने सेल चित्रों को प्रकाशित किया था। अब अपन देखते हैं कि जो सर्वप्रथम जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने जीवित सेल्स की खोज की थी और साथ ही साथ सेल के आंतरिक संगठन का भी अध्ययन किया था। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जीवित सेल की खोज किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और वहीं अपन बात करें मृत यानी कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। अब अपन देखते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड वहीं सेल वॉल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब अपन देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पे दी थी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो वनस्पतिज्ञ जो स्लीडन थे, उन्होंने 1838 में प्लांट सेल्स का अध्ययन किया था। एंड वहीं जो प्राणी वैज्ञानिक स्वान है, उन्होंने 1839 में एनिमल सेल्स में पाई जाने वाली जीवद्रव्य झिल्ली के बारे में बताया था। तथा प्लांट्स की सेल वॉल के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी थी। अब अपन बात करें कि जो स्लीडन व स्वान है, उन्होंने मिलकर संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन एक नई सेल की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में ये नहीं बता पाए थे। चलिए अब अपन देखते हैं ये रूडोल्फ विर्चो, जिन्होंने क्या दिया था? एक कंसेप्ट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व को उपस्थित कोशिका से होती है, तथा यह भी बताया कि सेल्स विभाजित होती है। सेल थ्योरी क्या है? चलिए देखते हैं। सभी जीव सेल्स तथा उनके द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है उनसे बने होते हैं। एंड साथ ही साथ जो प्रत्येक नई सेल की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित सेल से होती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान और स्लीडन ने। लेकिन जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था? रूडोल्फ विर्चो ने। रूडोल्फ विर्चो ने ही बताया था कि जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन होता है, तथा जो नई सेल होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही उत्पन्न होती है। चलिए अब अपन देखते हैं जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में। चलिए अपन देखते हैं कि जो प्याज की सेल जो एक प्रारूपिक प्लांट सेल है, जिसके बाहरी सतह पर स्पष्ट सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। वहीं अपन अगर मनुष्य की गाल की सेल के संगठन में केवल देखें तो उसमें एक झिल्ली दिखाई देती है। अपन को झिल्ली युक्त संरचना केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए युक्त गुणसूत्र पाया जाता है। एंड वहीं अपन देखते हैं कि सेल में साइटोप्लाज्म जहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे प्लांट व एनिमल सेल की जो जितनी भी कोशिकीय क्रियाएं हैं वो होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेल्स माप, आकार व कार्य की दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। सबसे छोटी सेल जैसे माइकोप्लाज्मा वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर। एंड जो जीवाणु सेल होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर। एंड जो आरबीसी है वो 7.0। और सबसे जो बड़ी सेल है उसे अपन कहें वो होगी शुतुरमुर्ग का अंडा। और वहीं अगर अपन बात करें लार्जेस्ट सेल की तो वो होती है नर्वस सेल। कोशिका का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भी हो सकता है। अब अपन देखिए, यहाँ देख सकते हैं अपन
अब अपन देखते हैं कि जितनी भी जो ये सेल्स है, जैसे पीपीएलओ है, बैक्टीरियल सेल्स है, उनको अपन कलर डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो प्रारूपिक जीवाणु है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए जो बैक्टीरियल सेल है उसके यूं इस तरीके से फेम्ब्रीज प्रेजेंट रहती है पूरी बॉडी पे। एंड ये पीपीएलओ जो बिल्कुल देखिए छोटी सेल्स होती है कुछ इस तरीके से। एंड ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरस को 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर इनका साइज रहेगा। चलिए कुछ इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे जीवाणु है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एंड पीपीएलओ है, एंड माइक्रोप्लाज्मा है। ये सब सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स रहती है। अब अपन देखते हैं जो सभी सेल्स का जो मूलभूत संगठन है वो समान प्रकार का होता है, तो इनमें सेल वॉल पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि स्पष्ट विभेदित केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। साथ ही साथ जो झिल्ली है उसके जो अंतर्वलन है वो पाए जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उनमें डिफरेंसेस भी अपन देखते हैं। जो प्लांट सेल्स होती है वो आकार में बड़ी होती है, और वहीं अपन बात करें जो एनिमल सेल्स होती है वो आकार में छोटी होती है। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि जो प्लास्टिड है वो इनमें प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, एंड जो एनिमल सेल्स है उनमें एब्सेंट रहते हैं। रिक्तिकाएं होती है, जो रिक्तिका क्या होती है, इनमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है प्लांट सेल्स में, और एक ही पाई जाएगी, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। वहीं अगर अपन तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल्स में अनुपस्थित रहता है, और जो जंतु सेल है उसमें उपस्थित रहता है। और जो कोशिका विभाजन है वो पादप कोशिका में कोशिका पट्टी विधि द्वारा होता है, और जो जंतु कोशिका उनमें कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। कोशिका भित्ति की अगर अपन बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, एंड वहीं जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। अब अपन देखते हैं कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो प्लांट सेल में उपस्थित रहते हैं, और जंतु सेल्स होती है उनमें अनुपस्थित रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कम संख्या में होते हैं प्लांट सेल्स में, एंड जंतु कोशिका में ये अधिक संख्या में होते हैं। लाइसोसोम कम पाए जाते हैं, और वहीं जंतु कोशिका में ये लाइसोसोम अधिक पाए जाएंगे। अब अपन बात करें संग्रहित पदार्थ की, तो प्लांट सेल में संग्रहित पदार्थ है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जबकि जो जंतु कोशिका है उनमें ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। स्पिरोसोम्स है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, एंड जो जंतु सेल्स है उनमें अनुपस्थित रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल्स है उनका डायग्राम। चलिए ये अपन प्लांट सेल्स का डायग्राम अपन यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये इसमें ये देखिए बड़ी एक रिक्तिका पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिक पाई जाएगी, एंड जो ये देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। वहीं अपन बात करें देखिए ये कोशिका भित्ति इनमें पाई जाएगी, एंड माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट जिसे अपन सूत्र कणिका भी कहते हैं, एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा अपन इधर देखते हैं कि इनमें बहुत सारे ये देखिए एक्टिन तंतु प्रेजेंट रहते हैं, और ये सूक्ष्म नलिकाएं इनमें प्रेजेंट रहेगी। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका एंड खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका भी इनमें पाई जाती है। ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, एंड इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट अपन अगर बात करें जंतु कोशिका की, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अपन जंतु कोशिका को देख सकते हैं। ये देखिए इसमें ये देखिए यहाँ पे जीव द्रव्य झिल्ली प्रेजेंट है। दूसरा अपन देखिए कि तारकाय इनमें पाया जाएगा, एंड अब अपन देखते हैं प्रॉक्सिसोम्स इनमें प्रेजेंट रहेगी, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है इनके अंदर, एंड माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट रहते हैं, और खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका एंड चिकनी अंतःपर्दवी जालिका भी इनमें पाई जाती है। गोल्जी का आई इनमें प्रेजेंट रहते हैं, एंड ये रहेगा इनमें केंद्रक प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके बारे में देखेंगे अपन। अब अपन देखते हैं जो कोशिकाओं का जो आवरण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी कि जो जीवाणु है उनमें जटिल
रासायनिक आवरण मिलता है जिसमें 3 स्तरीय होते हैं। जैसे बाह्य परत होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, फिर इनमें सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा अपन देखते हैं इसमें जीवद्रव्य, फिर झिल्ली पाई जाएगी। अब अपन देखते हैं कि जीवाणु कोशिका आवरण व ग्राम द्वारा अभिरंजन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं जीवाणु, जैसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है वो ग्राम द्वारा अभिरंजित होते हैं एंड जो ग्राम नेगेटिव है वह अभिरंजित नहीं होते हैं। अवपंक परत ग्लाइकोकैलिक्स से बनी लचीली परत होती है एंड वहीं अपन बात करें कैप्सूल की, जो ग्लाइकोकैलिक्स का मोटा व कठोर आवरण होता है। सेल वॉल सेल के आकार को निर्धारित करती है। जीवद्रव्य झिल्ली होती है वो वर्णात्मक होती है एंड अब अपन देखते हैं कि जो जीवद्रव्य झिल्ली के फैलाव से ही मीटोसोम्स बनते हैं और यह सेल वॉल निर्माण, श्वसन तथा पृष्ठ क्षेत्र व एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करते हैं। बात करें अपन ये कि बीजीय के जो कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वर्णकी लवक कहते हैं। अब अपन देखते हैं जो बैक्टीरियल सेल होती है वो चल एवं अचल प्रकार की होती है, इनमें कशाभिका पाए जाते हैं। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बंटा होता है, तंतु, अंकुश एंड आधारीय शरीर, और साथ ही साथ ये गमन में सहायक होते हैं। जीवाणुओं की सतह पर रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती है जो चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में इनकी सहायता करती है। अब अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो नग्न डीएनए युक्त होते हैं, साथ ही साथ इनमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है एंड जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। बात करें अपन जो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो चलिए अब अपन देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो आकार में कैसी होती है, छोटी होती है एंड वहीं जो यूकैरियोटिक सेल है वो आकार में बड़ी होती है। सेल वॉल होती है वो उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी होती है, लेकिन वहीं अगर अपन बात करें जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है एंड जो प्रोकैरियोट्स है उनकी जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकन तथा म्यूरिन की बनी होती है। वहीं अपन देखते हैं जो केंद्रक झिल्ली होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती है, और केंद्रिका है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है एंड यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोशिकांग। कोशिकांग क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होते हैं तथा जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट्स में एक गुणसूत्री होते हैं जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें बहुगुणसूत्री होते हैं। प्रोकैरियोट्स में नग्न डीएनए पाया जाता है जो वृत्ताकार होता है एंड जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन से परिबद्ध रेखीय डीएनए पाया जाता है। अब बात करें अपन प्रोकैरियोट्स की जिनमें राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाएगा, वहीं यूकैरियोट्स में 70 या 80S पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम्स द्वारा होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। अब अपन देखते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम देखने से पहले अपन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम के थ्रू अपन अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए देखिए, ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका ये डायग्राम रहेगा। ये देखिए इसमें जो लिपोपॉलीसैकेराइड है उसकी सेल वॉल बनी रहेगी। ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है एंड ये देखिए इसके ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड इसका बाहरी आवरण है एंड जो पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर रहता है, ये मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है उसके बाहरी जो आवरण है वो लिपोपॉलीसैकेराइड का इनका बना होता है। साथ ही देखिए इनमें नग्न डीएनए जो न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट रहता है, इनमें ये मीजोसोम्स प्रेजेंट है जो पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं। इनमें फिम्ब्री प्रेजेंट रहते हैं जो दूसरी जो जगह है उनसे चिपकने में सहायता करते हैं। इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट रहता है वो गमन में सहायक होता है। दूसरा अपन देखिए, ये देखिए ये बेसल बॉडी फ्लैजिलम की ये आधारीय भाग प्रेजेंट रहेगा। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो अपन बोथ सेल्स में देख सकते हैं साथ में एंड ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इधर ये देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंड ये सेल्स का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। वही बात करें अपन यूकैरियोटिक सेल्स की तो ये देखिए इनमें देखिए माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट रहेगा, साथ ही साथ RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें प्रेजेंट रहती है।
न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा एंड ये देखिए वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेगी इनमें और साथ ही साथ प्रोक्सीसोम भी प्रेजेंट रहेगी। ये जो जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं राइबोसोम के बारे में। ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम सेल की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं और इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 50S व 30S सब यूनिट्स से बने होते हैं। राइबोसोम एमआरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। अब अपन देखिए, ये देखिए राइबोसोम्स। चलिए अब अपन देखते हैं, ये देखिए ये एमआरएनए होगा जिसके साथ जो अपना जो राइबोसोम है 70S राइबोसोम है या फिर 80S राइबोसोम्स है वो इस तरीके से कुछ जुड़ जाते हैं। ये देखिए ये 80S राइबोसोम का डायग्राम है जिसमें देखिए 60S सब यूनिट एंड ये 40S सब यूनिट। ये लार्ज साइज की सब यूनिट रहेगी और ये जो 40S है वो स्मॉल साइज का रहेगा। इनमें 3 साइट्स प्रेजेंट होते हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट प्रेजेंट रहेगी और ये प्रोटीन निर्माण में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसको डिटेल में अपन पूरा आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अंतर्विष्ट पंड। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बचे हुए पदार्थ साइटोप्लाज्मिक पिंड के रूप में संचित होते हैं जैसे कि फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं एंड गैस रसधानी और नीलहरित बैंगनी हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में ये इस प्रकार की धानियां मिलती है। चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपने जो सेल ऑर्गेनल्स है यानी जो यूकैरियोटिक सेल है उसको अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और इसी चैप्टर के अपनी जो क्लासेज है उनके जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स चैनल जो मेरा टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको PDF के रूप में मिल सकता है। चलिए थैंक यू।